Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में, और आज भी हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे। बात करेंगे ब्रह्म संहिता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में, जानेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की और उनके गुणों का बखान किया। और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से रागलेखा दासी जी पिछले कई एपिसोड से हमें बता रही हैं ब्रह्म संहिता के बारे में, इसके श्लोकों के बारे में। तो आज हम जिस श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं वो है श्लोक नंबर 10। तो रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रह्म संहिता का 10वां श्लोक हमें क्या कह रहा है। जी देखिए, 10वां श्लोक जो है वो है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि प्रभु, जो आपके भक्त लोग हैं उनकी आंखों में आप भक्ति का प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जैसे हम लोग छोटे बच्चों के अंजन लगाते हैं तो उससे उनकी तीक्ष्ण दृष्टि हो जाती है और वो एकदम अच्छे से देख सकते हैं, उनकी आई साइट स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो आप हैं अपने भक्तों को प्रेमांजन छुरित, मतलब प्रेम रूपी अंजन लगाते हैं। तो उस अंजन से क्या होता है, भक्ति के नेत्र बन जाते हैं उनके। और वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग बाहर टीवी खोलते हैं, उसमें सारा कुछ देखते हैं, एक सीन दूसरा सीन, मूवी, मैच, ये सब। तो कहते हैं वो वाले जो भक्ति प्रेम रूपी अंजन लगाने से जो नेत्रों में शक्ति आती है, तो उससे हम क्या देख सकेंगे, हमारे हृदय रूपी टीवी को खोलेंगे, स्विच ऑन, और वहाँ पे श्याम सुंदर का अचिंत्य स्वरूप, उनके गुण, उनका नाम, उनकी लीला, उनके परिकर, उनका धाम, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसलिए तो कहते यम संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदैव क्या करते हैं, कहते हैं संतों को बाहर के टीवी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपना अंदर का टीवी स्विच ऑन करते हैं और उन्हीं की लीला में खोए रहते हैं जी। तो उनको बाह्य टीवी के और उसके एड्स के और उसके ड्रामा सीरियल के उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ड्रामा सीरियल में क्या दिखाते हैं, जो टीवी के ड्रामास होते हैं उसमें एक घर की कहानी दिखाते हैं। तो उसके अंदर जैसे मान लो प्रत्येक घर है, उसके अंदर आपने कैमरा लगा दिया, तो एक घर का सुख दुख दिखाते हैं, तो उससे व्यक्ति अभिभूत हो जाता है कि ओ ये सुखी है, मैं भी सुखी, दुखी है, तो उसके अंदर आत्मसात कर लेता है। पर वास्तव में ये सत्य नहीं है, क्योंकि वो तो एक ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो नाटक है, उसको एक्चुअल में यथार्थ नहीं है। किंतु ऐसा सबके जीवन में हो रहा है, तो हम उसको उसके साथ आत्मसात कर लेते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, चलो ये मेरी ही कहानी है शायद, है ना। किंतु जैसे अब एक फिल्म दिखा रहे हैं, उसमें हीरो हीरोइन दिखा रहे हैं, पहले मिलते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा बना लिया कि ऐसे ही होगा। तो ये इस तरह के जो हम देखते हैं, ये काल्पनिक दुनिया है। जैसे कि उपन्यास होते हैं, तो उपन्यासों में काल्पनिक दिखाते हैं ना, कि एक उसकी स्टोरी दिखाते हैं, तो कुछ का कुछ इमेजिनेशन है ना, पोइट की इमेजिनेशन है, कितनी ऊंची दौड़ेगी, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, उतना ही वो दिखा देगा। तो ऐसे फिल्म वर्ल्ड में भी यही है, फिक्शन है ये, इट्स नॉट रियल। तो रियल जब सत्य, हम सत्यम परम धीमहि, जो वेदांत सूत्र का प्रथम श्लोक है, सत्य मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और भागवत का प्रथम श्लोक है, वो कहता है सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य वस्तु का ध्यान करना चाहता हूँ जो कभी झूठी नहीं होती है, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में सत्य है। तो ऐसी वस्तु इस जगत में नहीं है। भूतकाल में हम लोग ही नहीं थे, हमारी आइडेंटिटी नहीं थी। अभी जो हमारा नाम है भूतकाल में नहीं था, पास्ट टेंस में। और हम किसी के पुत्र पुत्री बने हैं, किसी के पति पत्नी बने हैं, भाई बहन बने हैं, किंतु भूतकाल में क्या सेम थे?
और हमें पता भी नहीं कि हम क्या थे। जी। और अगले भविष्य काल में हम क्या सेम रहेंगे कि हमारे माता पिता का यही नाम रहेगा, यही एड्रेस रहेगा, यही पति रहेगा, यही पुत्र रहेगा, कुछ भी नहीं, सब बदल जाएगा। तो इसलिए जो हमारा अभी टेम्पररी हम परिचय दे रहे हैं वो सब अभी टेम्पररी है, क्षणिक है, वो एक शरीर का एक परिचय है। शरीर बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, हाथी हो जाएगा तो हाथी की हथनी हो जाएगी, हाथी के छोटे बच्चे हो जाएंगे, शेर होगा तो शेर के शावक हो जाएंगे। तो इसलिए अलग अलग हमारा परिचय बदलता जाएगा। वो केवल शरीर का परिचय, आत्मा का परिचय नहीं है जी। तो इसको हम लोग सत्य नाम माने। तो सत्य वस्तु क्या है? भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु, चतुर नाम वपु एक। तो इसलिए सत्य वस्तु भक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती, भक्त हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, गुरु हैं जो नष्ट नहीं होते, और भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु और भगवान ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। तो इन चारों को हमें सत्य मानकर इनका अनुसंधान करना चाहिए, इनकी रिसर्च करनी चाहिए कि कौन है ये कौन है, मैं कौन हूँ, इस बारे में जाने। अभी जो हमारा परिचय ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है, तो वास्तव में जो हमारी आत्मा है उसका क्या परिचय है? तो हमारे सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हमें कैनो हमार जारे त्राप्त है, यह ना जानिए के मने हित है, कि मैं कौन हूँ प्रभु। तो महाप्रभु यदि कहें कि आप तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं राजा हुसैन शाह के दरबार में, आप ब्राह्मण हैं, आप ने उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, तो आप क्यों पूछ रहे हैं कौन हूँ मैं? लेकिन सनातन गोस्वामी शरीर का परिचय नहीं जानना चाहते, आत्मा का जानना चाहते हैं। तो कहते हैं कि हमें प्रभु मुझे बताओ मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है। ये नहीं बोल रहे मैं ये हूँ, मैं गौड़ जातीय ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, नहीं बोल रहे मैं कौन हूँ, मेरे आत्मा का क्या परिचय है, और मुझे त्रिताप क्यों जला रहे हैं। और मैं अगर यदि मैं ये नहीं जानूंगा तो मेरा कैसे हित होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो महाप्रभु ने बोला कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि जीव का जो स्वरूप, जीवात्मा का जो स्वरूप है वो है भगवान का नित्य दास होना, वो उसका एक ट्रू आइडेंटिटी है, वो सत्य है, वो कभी झुटलाई नहीं जा सकती। तो इसलिए वो क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है जीवात्मा, तो इसलिए वो हमेशा सत्य रहेगा। तो बोला कि कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुए जीव, मतलब एक भगवान की तीन शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति से सारा चित जगत उदित हुआ, मतलब जो भगवान का जगत है, चिन्मय धाम, वो उदित हुआ। बहिरंगा शक्ति से सारा जड़ जगत उदित हुआ, और तटस्थ शक्ति जो मार्जिनल पोटेंसी है उससे सारा जीवात्माएं उदित हुई। अच्छा। तो इसलिए ये भगवान की तीन शक्तियां हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण, कृष्ण तटस्थ शक्ति, कृष्ण की जो तटस्थ शक्ति से तुम उदित हुए हो, और भेदा भेद प्रकाश, तुम्हारा जो है भगवान से भेद भी है और अभेद भी है, मतलब तुम्हारा डिफरेंस भी है भगवान से और नॉन डिफरेंस भी है। मतलब क्या है कि भगवान विभु है, बहुत बड़े हैं, जैसे एक सूर्य है बहुत बड़ा है, लेकिन जो उसके अंदर सूर्य की किरण के अंदर छोटे छोटे कण आते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे भगवान बड़े हैं और जीवात्माएं छोटी छोटी है, हर एक अंश है। तो मैं वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तो इसलिए हम लोग जीवात्माएं छोटी छोटी अंश हैं। और ये तो हो गया, भेद हो गया कि वो बड़े हैं हम छोटे हैं। और अभेद क्या है कि भगवान सच्चिद आनंद तीन तत्वों के बने हैं, और जो जीवात्मा है वो भी सच्चिद आनंद तत्व की बनी है। वो पांच भूतों की नहीं बनी, पांच तत्वों की नहीं बनी, जिसका शरीर बना है जो नष्ट हो जाएगा, जिसको एक तिल्ली लगाएंगे जल जाएगा। तो मतलब आत्मा क्या जली? आत्मा तो नहीं जली ना। तो आत्मा ऐसे मैटर की बनी है जो कि नष्ट नहीं हो सकती, तो वो सच्चिद आनंद तत्व है। तो उस तत्व के हम लोग सब बने हैं, और इसीलिए ये है अभेद, मतलब भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है, सेम मैटर के बने हैं, बट भगवान बड़े हैं और जीवात्मा अणु है। तो यही उसका अंतर है। इसलिए चैतन्य सनातन गोस्वामी जी अपना वास्तविक परिचय पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि प्रभु आप मुझे बताइए, यही करने से मेरा कल्याण होगा, क्योंकि मेरा कल्याण नहीं हो रहा इस जगत में रहकर। तो ऐसा करके वो उनको जना रहे हैं।
जी, बहुत सुंदर। हर जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सत्य को हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमें इस चीज़ के ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। और आत्मदर्शन प्रोग्राम के जरिए हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो सत्य है वो सिर्फ आत्मा है, परमात्मा है, और कुछ सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। आगे और भी बात करेंगे रागलेखा दासी जी से, और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। Kotishatavatsarasambhragamyo Vayodatapni manaso munibhungavana Sotyasti yatra varisinna vichintakatve Govindavadi prusha Amaham rajani Govindavadi prusha Amaham rajani Eko kisora chaitam jagadantakoti Yat shaktirasti jagadantachayaya randra Andattarasta paramanuchayantarasta Govindavadi purusha Amaham bhajami Govindavadi purusha Amaham bhajami Jadhavavavitadiyo manujastathaiva Samdhapya rupa mahimanashayanubhusha Shuktayaneva nigama pratitastu vanti Govindavadi purusha Amaham bhajami Govindavadi purusha Amaham bhajami Ananda chinmaya saprativaditanis Tavirya eva nijarupataya kulavi Goloka eva nivasat akilatma bhutto Govindavadi purusha Amaham bhajami Govindavadi purusha Amaham bhajami Premanjana charita bhakti vilochanena Shandassadaiva hridayeshu vilokayanti Yam shaima shunnalama chinda gunaswarupa Govindavadi purusha Amaham bhajami Govindavadi purusha Amaham bhajami Ramadi murti shukalani amena tishtan Nannavatara karo bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramantumanyo Govindavadi purusha Amaham bhajami Govindavadi purusha
भजामि यस्या प्रभावतो जगदान्तकोटिः कोटिष्वशेषवशुरानि विभूतिवीना तद्धाम निष्कलमनन्तमशेषभूत्वा गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि मया हि यस्य जगदन्तसृतानि शून्ये त्रैगुण्यतद्विषयवेदविधायमानो सत्त्वावलम्बपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वा गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसत्मतया मनाशु यत्रानिदं प्रतिपदं स्मरणामुपेत्या लीलायितेन भुवनानि जयन्त्यजस्वा गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गौरवनाम्नि निजदं नितले च तस्या देवी महेश हरिनाम श्रुतेषु ते ते प्रभावनिचया विहितश्च येन गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां हम बात कर रहे हैं रागलिखा दासी जी से ब्रह्म संहिता के बारे में कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की और बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से उन्होंने इस बात को जाहिर किया है। इस पुस्तक के माध्यम से हम ये जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, जो है 11वां श्लोक। तो रागलिखा दासी जी क्या कह रहा है हमारा 11वां श्लोक? जी 11वें श्लोक में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान आपकी बहुत सी कला है और बहुत से आपके जो अंश हैं उसको वो अंश कहलाते हैं और अंश के अंश कला कहलाते हैं। कला कहलाते हैं। कला कहलाते हैं। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु आपका तो अनंत आपका विस्तार है, एक आपके स्वांश हैं, आप अब जो आपके अपने अंश हैं, एक है विभिन्न अंश। तो विभिन्न अंश हैं जीव, लेकिन स्वांश मतलब जैसे नरसिंह, वराह, कूर्मा और ये जो इनके अवतार हैं 22 अवतार, ये सारे प्रभु आपके अवतार हैं जी। तो राम आदि ये सब है। तो इसी में बता रहे हैं रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परम पुमान्यो
गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें बताते हैं कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, कि आप जो निवास कहाँ कर रहे हैं, कि जो आपकी राम, परशुराम, बलराम और कृष्ण और ये सब आपके जो अवतार है, नरसिंह, वराह, कूर्मा, ये सब आपके अवतार हैं, अंश और कला है। कोई आपका अंश है, कोई कला है जी। किंतु आपने बहुत से अवतार ले लिए इस भुवन में। समय समय पर आप कुछ कुछ बनकर आते रहे, कभी रामलीला कर रहे हैं, कभी कृष्ण लीला कर रहे हैं, किंतु वास्तव में कृष्ण ही है वो जी। तो उसमें इसलिए बोलते हैं कि किंतु कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमान्यो, किंतु द्वापर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान स्वयं श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए जी। तो बोलते हैं कि ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनका मैं भजन करना चाहता हूँ। तो क्योंकि उन्होंने अपनी समझ शक्तियों के साथ आए, परिपूर्णतम रूप में आए। जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा का जब पूर्णिमा होती है तो उसकी पूरी उसकी 15-16 कलाएं होती है, किंतु जब वो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया है तो वो कम कलाओं वाला है। तो ऐसे ही जब भगवान स्वयं आते हैं तो अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ आते हैं। जब राम जी आते हैं तो 12 कला है, कुछ कलाएं कम है, कुछ गुण कम है। अनेक अवतार हो, जैसे उनका श्री विष्णु भी उन्हीं का अवतार है। तो इसलिए जो जीव है उसमें 50 गुण है भगवान के अणु मात्रा में, और देवताओं में 55 गुण है, और विष्णु जी में 60 गुण है, श्री राम जी में 62 गुण है, और श्री कृष्ण में 64 गुण है। तो ऐसे करके उन्होंने विभाजन किया है। तो इसलिए श्री कृष्ण अब स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो द्वापर के 28वें चतुर्युग के, क्योंकि एक ब्रह्मा जी के दिन में 71 मनवंतर है या फिर 100 चतुर्युग है। तो 100 चतुर्युग का मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये हुआ चतुर्युग एक। किंतु ऐसे 100 जब बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अच्छा हाँ, और अगर 100 ऐसे बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो इसलिए एक कल्प में, मतलब एक कल्प कहते हैं 100 चतुर्युग को, उसमें एक बार श्री कृष्ण आते हैं, एक बार श्री राम आते हैं और एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इसलिए जो 28वां चतुर्युग था, 28 उसके त्रेता युग में श्री राम आए और द्वापर में आए श्री कृष्ण और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। तो इसलिए ये 28वां चतुर्युग बड़ा सुंदर एक सुयोग था। तो भगवान आते हैं क्योंकि वो देखभाल करते हैं कि अधर्म का प्रचार तो नहीं हो रहा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थाना अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब अधर्म का प्रचार होता है, धर्म का नाश होता है, तब तक भगवान अपने आप को स्वरूप धारण करके आते हैं। तो वो अलग अलग स्वरूप आते हैं। प्रहलाद महाराज ने उनको पुकारा तो नरसिंह बनकर आए। तो जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे वो आते हैं, स्वरूप धारण करते हैं, लीला करते हैं और चले जाते हैं। किंतु स्वयं जो वो साक्षात जो अवतारी थे श्री कृष्ण, वो आए द्वापर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में आए अंत में, जो कि अभी 5000 साल पहले बीता है। और उसके बाद कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए 500 वर्ष पहले। तो इसलिए अब कहा जाता है कि कलयुग का अवतार है कल की अवतार, किंतु अब कल के अवतार नहीं आएंगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आ गए, कल के अवतार उन्हीं में समाहित हो गए जी, इसलिए वो नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जितना भी किया जाए उतना ही कम है। उनका स्वरूप जो है इतना सुंदर है और साथ ही साथ उन्होंने हर युग में जन्म लिया है, अलग अलग अवतार लिए हैं हम सबके कल्याण के लिए ही। ब्रह्म संहिता में इसी तरह से बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से उनकी गाथाएं गाई जा रही हैं और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ जो है 12वां श्लोक। क्या कह रहा है इसका 12वां श्लोक? रागलेखादासी जी हम आपसे जानना चाहेंगे। 12वां श्लोक है जो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि अशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान अपने आप को 3 तरह से प्रकाशित करते हैं। एक है उनकी वदंती तत्तत्विदम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान का जो एक शरीर से एक अंग कांति निकलती है जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति जी। फिर भगवान एक छोटे अंगूठे के जितने रूप में प्रकाशित करते हैं अपने आप को, जिसको कहते हैं परमात्मा।
और फिर Okay. भगवान सर्वांग है जो पूरे गोपेश वेणुकर, तो वो है भगवान। तीनों ही भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो इसलिए ब्रह्म का उदाहरण देते हैं, भगवान की अंग की कांति है, मतलब उनके अंग से सारा कुछ एक ज्योति निकल रही है जो कि ब्रह्म कही जाती है जी। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे एक गांव में एक बार एक ट्रेन आई, तो एक गांव वाला बोला आज मैं ट्रेन देखकर आता हूँ। तो जी। ट्रेन देखने गया तो दूर से देखा एक बहुत बड़ा हंडा जल रहा था। तो वो गांव वालों के पास आया, बोलने लगा, सबने पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसा था ट्रेन, रेलगाड़ी कैसी है? तो उसने बोला कि एक बहुत बड़ा ज्योति पुंज है रेलगाड़ी। फिर उसके बाद अगले दिन एक और गांव वाला गया, बोला आज मैं देख कर आता हूँ। तो वो देखने गया तो उसने देखा कि बहुत बड़ा ज्योति पुंज है और साथ में एक इंजन है जिसमें एक ड्राइवर बैठा है और धुआं निकल रहा है। तो गांव वाले ने पूछा कि भाई कैसी है रेलगाड़ी? तो उसने बोला एक बहुत बड़ा ज्योति पुंज है और साथ में एक इंजन है, ड्राइवर है। तो सबने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद तीसरे दिन एक और व्यक्ति गया रेलगाड़ी देखने, तो उसने देखा बहुत बड़ा ज्योति पुंज है, साथ में इंजन है और साथ में बहुत सारे डब्बे हैं। तो डब्बे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सीटें हैं, ये वो सारा डिस्क्रिप्शन दिया। तो सब गांव वाले, तो अब इसमें उदाहरण के माध्यम से क्या बता रहे हैं, जो पहला वाला था सिर्फ ज्योति पुंज देखा, वो है भ्रम, भगवान का सिर्फ भ्रम स्वरूप दे। ट्रेन का खाली उसने ज्योति बस हंडा देखा, लाइट हाँ देखी लाइट देखी। तो ऐसे भगवान का एक स्वरूप है केवल ब्रह्म ज्योति। फिर उसके बाद सेकंड स्वरूप है उनका परमात्मा स्वरूप, हंडा जल रहा है प्लस इंजन है, जी। तो वो ब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो कि अंगूठे के जितना बड़ा है। जी। फिर उसके बाद जो सर्वांग जिसने देखा वो है भगवान स्वरूप, तो वो जिसने पूरी ट्रेन देखी तो वो वाला था। जी। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने गीता में भी कहा है 14 अध्याय के 27वें श्लोक में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, मेरी ही अंग कांति है ब्रह्म। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि कोटि कोटि उसमें ब्रह्म का प्रभाव रहा, जैसे सूर्य है उसकी प्रभा रहती है किरण के माध्यम से, ऐसे भगवान की जो प्रभा है वो है ब्रह्म। तो कई लोग केवल ब्रह्म ज्योति का ध्यान लगाते हैं और कहते हैं उसी में लीन हो जाएंगे तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं है। हम भगवान का ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, योगी लोग परमात्मा के रूप में ध्यान लगाते हैं, और जो भक्त लोग हैं वो भक्ति के माध्यम से भगवान के सर्वांग स्वरूप, श्याम सुंदर स्वरूप में ध्यान लगाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग, किंतु जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग ब्रह्म ज्योति का चिंतन करते हैं, और योगी लोग परमात्मा का करते हैं, और भक्त लोग भगवान का चिंतन करते हैं। जी, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण हर रूप में आए, हर अवतार में आए, और हर अवतार में उन्होंने हमें कोई शिक्षा दी, इस कलयुग के मानव के लिए एक मैसेज छोड़ा और हमें ये समझाने की कोशिश की जो सत्य है वो सिर्फ धर्म है, जो सत्य है वो सिर्फ आत्मा है, बाकी सब मिथ्या है। और इस ब्रह्म संहिता के माध्यम से ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हुए इन सब चीज़ों का बखान हमारे समक्ष करना चाहते हैं। और इस ब्रह्म संहिता पुस्तक के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि उनके कितने अवतार हैं और सभी अवतार की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, उनका अपना अपना स्वरूप है। और भी बातें जारी रखेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे और भी बहुत कुछ ब्रह्म संहिता के ही बारे में। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।